नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड नंबर 14 की, जिसका नाम होता है ब्रेकअप। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अभी सभी थर्ड डिवीजन के कैप्टन का वेलकम करने श्राइन पहुंचते हैं। सभी देखते हैं कि कौन होने वाला है थर्ड डिवीजन का कैप्टन, क्या पे या हम में से कोई। माइकी अभी ताकेमिची की तरफ देखता है और थर्ड डिवीजन के कैप्टन को आगे बढ़ने को कहता है। ताकेमिची समझता है कि कहीं माइकी उसे तो आगे बढ़ने को नहीं कह रहा। तभी पीछे से एक लड़का निकल कर आता है। ताकेमिची उसे देखता है और सोच में पड़ जाता है कि उसने इसे पहले भी कहीं देखा है। किसाकी अभी माइकी के आगे आकर बैठ जाता है। ये देख सब नाखुश होते हैं क्योंकि ये एक बाहर का लड़का है और साथ में ये माइकी को पीठ दिखाकर बैठा हुआ है। किसाकी का साथी अभी सबको बताता है कि अब से टेट्टा किसाकी उनका नया थर्ड डिवीजन कैप्टन है। ये सुन ताकेमिची हैरान हो जाता है कि ये वही किसाकी है जिसकी वजह से फ्यूचर में सब मरने वाले हैं। टोमान के मेंबर्स देखते हैं कि ये लड़का मोबियस से है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है। सभी अपनी नाराजगी जताते हैं कि किसाकी को यहाँ से निकालो। तभी ड्राकेन सबसे कहता है कि ये माइकी का डिसीजन है और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो आगे आए। माइकी अभी सबको बताता है कि वो जल्द ही वालहला से लड़ने जाने वाले हैं, लेकिन टोमान अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो वालहला को हरा पाए, इसलिए उन्हें किसाकी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अब सब याद रखे कि अब से उनका न्यू थर्ड डिवीजन कैप्टन है किसाकी, और यही सेरेमनी खत्म होती है। माइकी अभी जाने लगता है, किसाकी उसे रोकता है और उसको थैंक्स सर बोलता है। ताकेमिची अपनी आंखों के सामने किसाकी को देखता है कि ये टोमान में कैप्टन बन चुका है, यही रीजन है सबकी मौत के पीछे। इसलिए ताकेमिची अपना आपा खो देता है और आगे आ किसाकी के मुंह पर घूसा मार देता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं कि ताकेमिची ने ये क्या कर दिया। ड्राकेन ताकेमिची के ऊपर चिल्लाता है कि वो टोमान के मामलों में दखल क्यों दे रहा है, जबकि वो अभी टोमान का हिस्सा भी नहीं है। सभी डिवीजन कैप्टन्स भी वहीं आते हैं और कहते हैं कि क्या वो माइकी के डिसीजन की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ताकेमिची उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये उसने क्यों किया। तभी बाजी फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन वहां आता है। बाकी कैप्टन्स कहते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे परमिशन नहीं थी यहाँ आने की। लेकिन बाजी अभी बिना किसी को सुने आगे आता है और ताकेमिची को मारना शुरू कर देता है। मित्सुआ उसे रोकता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बाजी अभी मित्सुआ से कहता है कि वो दूर हो जाए वरना वो उसे मार देगा, और माइकी से कहता है कि उसने उसके दोस्त को पीट दिया और उनकी प्रीसियस मीटिंग भी खराब कर दी। मतलब कि अब बाजी को वो निकाल रहे हैं इससे पहले कि माइकी कुछ कहे। बाजी कहता है कि ठीक है, वो फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन के पद से इस्तीफा दे रहा है और अब से वो टोमान का दुश्मन है क्योंकि वो वालहला को ज्वाइन करने जा रहा है। ये सुन ताकेमिची सोचता है कि ये चल क्या रहा है। तभी टेट्टा किसाकी ताकेमिची के पास आता है और पूछता है कि गट या फेस, जिस पर ताकेमिची सोचता है कि मतलब। तभी ताकेमिची के मुंह पर किसाकी एक घूंसा मार देता है और ताकेमिची बेहोश हो जाता है। ताकेमिची को अभी होश आता है और वो देखता है कि उसे किसी ने मारा था। हाँ, उसे थर्ड डिवीजन के कैप्टन किसाकी ने मारा था और ताकेमिची सोच रहा था कि वो बनेगा टोमान का कैप्टन। तभी वो देखता है कि माइकी वहीं बैठा हुआ है। माइकी अभी कहते हैं कि लगता है कि ताकेमिची को किसाकी पसंद नहीं है। ताकेमिची अभी उसे इसके पीछे की वजह बताए बिना बैठ जाता है। माइकी अभी बताता है कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाना हो तो मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। नए लोग आते हैं और पुराने चले जाते हैं। लगता है अभी उस सपने को पूरा करने में वक्त लगेगा जो माइकी ने देखा है। माइकी अभी ताकेमिची से एक फेवर मांगता है और बताता है कि एक लड़का जिसे वो बचपन से जानता है, वो हमेशा माइकी से लड़ता रहता था लेकिन हमेशा हार जाता था। ये सुन ताकेमिची कहता है कि कौन है ऐसा लड़का। इस पर माइकी बताता है कि वो है जिसने ताकेमिची को घूंसा मारा, बाजी फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन, जो कि टोमान के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। माइकी, ड्रागन, बाजी, पे और मित्सुआ ये वो लोग थे जिन्होंने टोमान को बनाया। माइकी अभी ताकेमिची से कहता है कि वो चाहता है कि ताकेमिची बाजी को वापस लेकर आए। इस पर ताकेमिची अभी माइकी से कुछ मांगता है कि अगर वो बाजी को वापस लेकर आ गया तो माइकी किसाकी को बाहर निकाल देगा, क्योंकि किसाकी एक बैड न्यूज़ है उनके लिए। पर माइकी कहता है कि वो जानता है किसाकी एक बैड न्यूज़ है, पर साथ में वो स्ट्रॉन्ग भी है और ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों की माइकी को फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है। पर ठीक है, वो उसे निकाल देगा, लेकिन अगर ताकेमिची बाजी को वापस नहीं लेकर आ सका तो वो ताकेमिची को जान से मार देगा। ये सुन ताकेमिची डर जाता है। माइकी तभी मित्सुआ से कहता है कि वो अब बाहर आ जाए, कब से उनको सुन रहा है। मित्सुआ भी बाहर आता है और कहता है कि वो बस बाथरूम करने जा रहा था और उसने उनको सुन लिया।
तो बस वो यहाँ रुक गया। माइकी अभी कहता है कि अब से ताकेमिची मित्सुओ की डिवीजन में रहेगा क्योंकि अब से ताकेमिची टोमान का मेंबर है। जिसमें मित्सुओ कहता है कि वो क्यों उनकी बातें सुन रहा था। अभी दोनों वहां से चले जाते हैं क्योंकि ताकेमिची पहले अपना मुंह धो ले। ताकेमिची खुद से कहता है कि कम से कम उसके पास एक लीड है, अगर वो बाजी को वापस ले आया तो कीसाकी बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी वो एक चार्म वहां पड़ा हुआ देखता है। ताकेमिची उसे उठाता है और देखता है कि इसमें माइकी और बाकियों के बचपन की फोटो है, लेकिन ये 5 नहीं 6 मेंबर है और ये छठे मेंबर की गर्दन पर एक टैटू भी है। मीनवेल बाजी अभी किसी से मिलता है जिसका नाम काजुतोरा होता है और उसकी गर्दन पर भी सेम वही टैटू होता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 14 खत्म हो जाता है। एपिसोड 14 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।